श्री हनुमान अंक में राजमुद्राओं पर श्री हनुमत आकृति का अंकन। साधारणतः यही माना जाता है कि उत्तर भारत में स्वामी श्री रामानंद जी के कारण श्री हनुमत उपासना का विशेष प्रचार हुआ, किंतु इस तथ्य के पुरातात्विक साक्ष्य यथेष्ट रूप से पर्याप्त हैं कि इसमें काफ़ी पहले 10वीं शताब्दी में श्री हनुमान जी की महत्ता उत्तर भारत में प्रतिष्ठित थी। 10वीं शताब्दी के पूर्व की श्री हनुमान जी की स्वतंत्र प्रतिमा उपलब्ध नहीं होती। अवश्य श्री राम के साथ अथवा श्री राम कथा के प्रसंग में श्री हनुमान जी की प्रतिमाओं का अंकन हुआ है। तत्पश्चात बुंदेलखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ तक के क्षेत्र में श्री हनुमान की स्वतंत्र आकृतियों के अंकन के विस्तृत प्रमाण मुद्राओं और मूर्तियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। श्री हनुमान की ऐसी प्राचीनतम स्वतंत्र मूर्ति खजुराहो की एक मटिया में प्रतिष्ठित है, जिसकी तिथि अभिलेख से ज्ञात हुई है। इसका अद्यावधि पूजन भी होता है। 7.5 फीट की इस विशाल प्रतिमा के पाद पीठ पर एक छोटा सा लेख उत्कीर्ण है, जिसमें संवत 316 दिया गया है। यह संवत निश्चय ही हर्ष संवत होना चाहिए। अतः यह मूर्ति 1979 विक्रम संवत अथवा 922 ईस्वी सन की है। मूर्ति स्थानक मुद्रा में द्विभुज हनुमान का चित्रण प्रस्तुत करती है। ऊपर उठा हुआ दाहिना हाथ सिर पर स्थित है और बायां वक्ष स्थल के निकट है। पाद संस्थान आदि वराह मूर्ति के समान है। उत्साह के स्थायी भाव की व्यंजना करता है। दाहिना पद भूमि पर स्तंभवत खड़ा है तथा बायां उठा हुआ है और इस प्रकार उनके वीर रूप की सफल अभिव्यक्ति हुई है। मुख एक ही है और विग्रह एक लंबी वनमाला एवं कयूर अंगद आदि आचरणों से सज्जित प्रतीत होता है। इतना अवश्य है कि चिरकाल से पूजित होते रहने के कारण उस पर सिंदूर का इतना मोटा लेप चढ़ गया है कि मूर्ति के अलंकरण छिप से गए। स्वतंत्र मूर्ति के अंकन होने के बाद मुद्राओं में भी श्री हनुमान का अंकन होने लग गया। रत्नपुर छत्तीसगढ़ के कलचुरी निपृति कलिंगराज अथवा उनके पुत्र कमलराज ने श्री हनुमान मुद्रा की परंपरा 11 शती से प्रारंभ की और इस राजवंश में जाजल्य देव प्रथम और पृथ्वीदेव ने यह परंपरा बनाई रखी। जाजल्य देव की ताम्र मुद्रा पर राक्षस को पद दलित करते हुए द्विभुज हनुमान का स्पष्ट अंकन है, किंतु पृथ्वीदेव की मुद्राओं पर श्री हनुमान का चतुर्भुज रूप है तथा ऊर्ध्व वाम बाहु में गधा और अधा सत्वाम एवं दक्षिण हाथों में राक्षस का मर्दन करते हुए दिखाए गए हैं। इसी प्रकार
चंदेल राज मुद्राओं पर भी श्री हनुमान का अंकन है। इसका प्रारंभ चंदेल नरेश संलक्षण वर्मा ने किया और उसके पश्चात जय वर्मा, पृथ्वी वर्मा और मदन वर्मा की मुद्राओं में ये प्रकार जारी रहा। संलक्षण वर्मा की मुद्राओं पर चंद्रा तप के नीचे श्री हनुमान जी की अस्पष्ट आकृति अंकित है और वही प्रकार पृथ्वी वर्मा, सदन वर्मा की मुद्राओं पर भी दिखाई देती है। किंतु जय वर्मा की मुद्राओं में श्री हनुमान जी का द्विध अंकन हुआ है। प्रथमता चंद्रा तप के नीचे स्थानक रूप में और द्वितीय पवन वेग से कंपन करते हुए। इन चंदेल मुद्राओं में श्री हनुमान की आकृति का स्पष्ट अंकन है, अतः उनकी अंकन शैली के संबंध में विशेष कुछ कह सकना संभव नहीं है, किंतु चंदेल का लीन और चंदेल क्षेत्र में उपलब्ध खुजराहों की मठिया में ऊपरी वर्णित मूर्ति की शैली और स्थानक मुद्रा में निश्चित ही आदिवरा प्रतिमा विधान का प्रभाव परिलक्षित होता है। यह समझनीय है कि प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के ताम्र मुद्राओं में आदिवरा का अंकन हुआ है और चंदेल राज प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे, अतः ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हनुमान मूर्ति की शैली और विधान पर आदिवरा का प्रभाव प्रतिहारों के माध्यम से आया होगा। एक स्वाभाविक प्रश्न यह है कि हनुमान जी की आकृति का अंकन मुद्राओं पर क्यों और कैसे आरंभ हुआ। ऊपर वर्णन हो चुका है कि कलचुरी नरेश कलिंगराज अथवा उनके पुत्र कमलराज ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में परिवर्तित मुद्राओं में श्री हनुमान का अंकन चंदेलीय हनुमान मुद्राओं के पहले ही प्रारंभ कर दिया था। कलचुरी नरेशों और समीपवर्ती क्षेत्र के अधीश्वर चंदेल नरेशों में संधि और विग्रह दोनों प्रकार के राजनयिक संबंध थे, अतः ये निष्कर्ष अनुचित नहीं होगा कि चंदेल क्षेत्र में श्री हनुमान मुद्रा के परिवर्तन का कारण कलचुरी नरेश द्वारा प्रचलित श्री हनुमान मुद्रा होगी। यद्यपि चंदेल क्षेत्र में प्रतिहार प्रभाव होने के कारण श्री हनुमान के आकृति विधान पर आदिवरा मूर्ति की छाप पड़ी थी। जिस प्रकार कलचुरी और चंदेल सिक्कों पर हनुमान का अंकन मिलता है, उसी प्रकार कर्नाटक महाराष्ट्र क्षेत्र के देवगिरी के यादवों का राज अंक भी गरुड़ सहित हनुमान है। ये यादव निरपति अपने को द्वारावती, पूर्वेश्वर और विष्णु वंशो उद्भव कहते हैं। इनके ताम्र शासन में लग्न जो राजमुद्राएं हैं उसमें प्रायः गरुड़ हनुमान अंकित है, किंतु एक राजमुद्रा पर केवल हनुमान ही अंकित है। इस वंश के प्रवर्तक तिड प्रहर की तिथि निश्चित करने के लिए निसंदिग्ध साक्ष्य उपलक्ष्य नहीं है, किंतु ईसा के पश्चात 9वीं शती का उत्तरार्ध साधारणतः इनका काल माना जाता है।
मध्यकाल में कर्नाटक श्री हनुमान भक्ति का प्रमुख क्षेत्र दिखाई पड़ता है। यहाँ की राजाओं एवं राजप्रसादों में वानर आकृति प्रयुक्त होती थी। यादव नरेशों को राजमुद्रा हनुमान की आकृति वाली है। रत्नपुर छत्तीसगढ़ के कलचुरी नरेशों का संपर्क कर्नाटक महाराष्ट्र क्षेत्र से था। उदाहरण के लिए सैन्य देश के समीपवर्ती दंडकपुर का राजा कलचुरी निरपति जाजल्लदेव प्रथम का करद शासक था। अतः इस अनुग्राम के लिए यथेष्ट आधार है कि कलचुरी क्षेत्र में श्री हनुमान जी की आकृति का राजमुद्राओं पर जो अंकन हुआ उसका कारण कर्नाटक के क्षेत्र से आगत प्रभाव ही होगा। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में स्थापत्य एवं मूर्ति कला में श्री हनुमान। श्री हनुमान जी वायु देवता के पश्चात से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम वानरराज केसरी तथा माता का नाम अंजनी था। जन्म के समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, वायु तथा इंद्र आदि ने इन्हें अजर अमर बना दिया तथा अनेकों प्रकार के और भी वर प्रदान किए। श्री हनुमान जी अत्यंत प्रकर्मी, तेजस्वी एवं विद्वान थे। इनके अनेक नामों में अंजनी नंदन, महावीर तथा मारुति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे भगवान श्री राम के परम भक्त थे और उनकी अनेकों प्रकार से सेवा करते थे। वाल्मीकि रामायण तथा गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में अनेक स्थलों पर इनके नाम का उल्लेख बड़े आदर से हुआ। स्वयं इनकी रामायण रचना नाटक रामायण या हनुमान नाटक में के नाम से प्रसिद्ध है। इसके जीवन की अनेक घटनाओं में सीता की खोज करना, लंका दहन करना, लक्ष्मण जी को जीवित करने के हेतु द्रोणाचल लाना, रावण का गर्व नष्ट करना, गरुड़ का गर्व हरण करना, भीम गर्व गंजन और महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारतवर्ष में श्री हनुमान जी की पूजा अत्यंत प्राचीन काल से होती आ रही है। प्राचीन साहित्य एवं शिलालेखों में इनका उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ स्थापत्य एवं मूर्ति कला सिक्कों एवं लघु चित्रों में भी इनके जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं का अंकन प्राप्त है। यहाँ पर केवल स्थापत्य एवं मूर्ति कला में श्री हनुमान जी के चित्रण का संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। श्री हनुमान की अब तक प्राप्त प्राचीनतम प्रतिमाएं गुप्त काल 5वीं 6वीं शताब्दी की हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित देवगढ़ के प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर की बाह्य दीवारों पर अनेक पौराणिक कथाओं के दृश्य मिलते हैं। यहीं से प्राप्त एक पाषाण खंड पर युद्ध में मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर श्री हनुमान द्रोणाचल पर्वत, जिस पर मृत संजीवनी बूटी लगी है, लाते हुए दिखाए गए हैं। एक अन्य मूर्ति में वे श्री राम से मिलते हुए दिखलाते गए हैं। ऐसे ही बाली सुग्रीव के युद्ध के समय वे पीछे खड़े हैं। मध्य प्रदेश के नचना नामक स्थान से प्राप्त एक
शिलाखंड पर श्री हनुमान सुग्रीव के साथ श्री राम के सामने खड़े हैं और श्री राम के पीछे लक्ष्मण जी स्थित है। श्रृंगवेरपुर से प्राप्त तथा प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित एक प्रतिमा में श्री राम लक्ष्मण के साथ श्री हनुमान तथा सुग्रीव भी खड़े विचित्रित किए गए हैं। रामवन से प्राप्त एक मूर्ति पर जो अब काशी के भारत कला भवन में रखी है, सेतुबंध की रचना के समय श्री हनुमान भी अन्य वानरों के साथ दिखाई गए हैं। इनके सम्मुख श्री राम और लक्ष्मण एक शिला पर बैठे हैं। ये दोनों मूर्तियां भी 5वीं शती की हैं। गुप्त काल में ही बनी अनेक मिट्टी की मूर्तियां भी श्री हनुमान का अंकन मिलता है। इस प्रकार की संभवतः सबसे कलात्मक प्रतिमा चौसा विहार से प्राप्त हुई है, जो अब पटना संग्रहालय में प्रदर्शित है। इसमें युद्ध के स्कंधावार में वानर सेना के मध्य श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान बैठे। कानपुर जिले के भीतरगांव के मंदिर पर जड़ी मूर्ति में श्री हनुमान पर्वत उठाए दिखलाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से प्राप्त एक मूर्ति में जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है, श्री हनुमान अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। बिहार में अंटी चक्र से प्राप्त पालकालीन 8वीं शती की मृण्मयी मूर्ति में भी हनुमान पर्वत उठाए हुए दिखलाए गए हैं। पूरी गोदावरी जिले के भीमवरम नामक स्थान पर निर्मित मांडव्य नारायण के मंदिर पर बनी एक मूर्ति में श्री राम और लक्ष्मण एक वृक्ष के नीचे विराजमान हैं और उनके ऊपर हनुमान बैठे हैं। ये संभवतः उस समय का दृश्य है जब सुग्रीव के आग्रह पर श्री हनुमान दोनों भाइयों के पास आए थे। इसी से साम्य रखती हुई मूर्ति जावा में प्रांगण में भी देखी जा सकती है। इलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर 8वीं शती ईसी पर भी रामायण के अनेकों दृश्यों में हनुमान जी का अंकन मिलता है। उड़ीसा में कटक जिले के मणिकेश्वर मंदिर पर, जो लगभग 7वीं शती का है, इसी में निर्मित हुआ था, श्री राम, लक्ष्मण एवं हनुमान की सुंदर मूर्तियां बनी हैं। उत्तरी भारत में प्रतिहार सम्राटों के शासनकाल में भी श्री हनुमान की पूजा के लिए अनेक पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था। 8वीं शती ईसी में चित्तौड़गढ़ में बनी ऐसी ही एक मूर्ति कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली को स्थानांतरित की गई है। प्रतिहार युगीन श्री हनुमान जी की 2 मूर्तियां मथुरा संग्रहालय में भी रखी हैं। इसमें से प्रथम मूर्ति शीश रहित है तथा काफी खंडित है। दूसरी आदम कद मूर्ति जो परखम से मिली थी, काफी अच्छी दशा में है। ये दोनों मूर्तियां 9वीं शती ईसी की बनी प्रतीत होती हैं। खजुराहो के चंदेल शासकों के राज्यकाल में श्री हनुमान को अधिक मान्यता प्राप्त थी और वे भूम्बक देव के नाम से पूजे जाते थे। यहाँ के प्रसिद्ध पार्श्वनाथ मंदिर पर एक और श्री राम और सीता खड़े हैं तथा श्री राम अपने दाहिने हाथ से समीप खड़े हुए हनुमान को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी से सामने रखती एक मूर्ति राजस्थान में औसिया के अम्बा माता मंदिर पर भी उत्कीर्ण है, परंतु वहाँ श्री राम सीता की जगह भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी हैं और निकट श्री हनुमान भी खड़े हैं। खजुराहों के पार्श्वनाथ मंदिर में पर भी एक अन्य दृश्य में सीता लंका के अशोक वन में बैठी है तथा उनके सामने विविध आयुधधारी राक्षस से घिरे श्री हनुमान दिखाए गए।
केरल से प्राप्त एक लकड़ी की मूर्ति में भी अशोक वन में बैठी सीता के सामने खड़े हनुमान का सुंदर अंकन मिलता है। खजुराहो ग्राम में स्थित अनेक मंदिरों में भी श्री हनुमान जी की प्रतिमाएं विद्यमान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति एक आधुनिक देवालय में है, जिसकी पीठिका पर हर्ष संवत 316 922 ईस्वी का लेख उत्कीर्ण है। इन सभी मूर्तियों की आज भी पूजा होती है। श्री हनुमान की एक शीश रहित मूर्ति दुधई के अवशेषों में बनिया की बारात नामक स्थान पर भी मिलती है। कालंजर के किले के समीप ही प्रसिद्ध हनुमान कुंड है, जिसके बगल में पर्वत काट करके बनाई गई हनुमान की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। इस मूर्ति को देखते ही जोधपुर के दुर्ग के बाहर पहाड़ में काट कर बनी लगभग 18 फीट ऊंची मूर्ति का स्मरण आता है, परंतु जोधपुर वाली मूर्ति पंचमुखी। चंदेलों के समकालीन चेदी सम्राटों के शासनकाल में बनी मूर्तियां बिलहरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं मेड़ा घाट के 64 योगिनी मंदिरों के अतिरिक्त जबलपुर जिले के बड़गांव नामक स्थानों में भी प्राप्त हुई हैं। इन सभी मूर्तियों में उनका दाहिना हाथ सिर के ऊपर उठा तथा वे एक पैर से मांस रहित नारी को कुचलते दिखाए गए हैं, जिसे कुछ विद्वानों ने भ्रांति से कंकाली चामुंडा माना है, परंतु हमें पौराणिक कथाओं में कहीं भी इसका वर्णन नहीं प्राप्त होता है, अतः उसे राक्षसी मानना अत्यधिक न्याय संगत होगा। उपयुक्त सभी मूर्तियां चेदी कला 11वीं-12वीं शती की बनी प्रतीत होती हैं। उत्तर प्रदेश में गहड़वाल राजाओं के समय 12वीं शती है कि बनी एक कलात्मक मूर्ति प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित है, परंतु अभाग्यवश इसका अधोभाग खंडित है। इसी संग्रहालय में फाफामऊ से मिली एक शीश रहित मूर्ति भी रखी है। इसी काल की कंकड़ और बलुए पत्थर की बनी हुई एक आदमगद मूर्ति लखनऊ संग्रहालय में प्रदर्शित है। ये सभी मूर्तियां अवश्य प्राचीन काल में पूजी जाती रही होंगी। राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर बने मध्ययुगीन मंदिरों पर उत्कीर्ण रामायण के अनेकों दृश्यों में भी श्री हनुमान का अंकन किया गया है। कि किंद के प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर पर बने दृश्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहला है श्री हनुमान पर्वत उठाए आकाश मार्ग से जा रहे हैं। दूसरा है श्री हनुमान वानरों सहित खड़े हैं। तीसरी है श्री हनुमान पर्वत ला करके उसे वैद्यराज सुषेण को भेंट कर रहे हैं। चौथी है श्री हनुमान हाथ जोड़े खड़े हैं। राजस्थान में किराड़ के एक मंदिर पर सीता जी अशोक वन में चिंताजनक मुद्रा में बैठी हैं और साथ ही अशोक वृक्ष पर श्री हनुमान अपना परिचय देने से पूर्व विराजमान है। उपयुक्त मंदिर के पास शिव का एक अन्य मंदिर है। इस पर श्री हनुमान संजीवनी बूटी सहित पूरा पर्वत उठाए लिए जा रहे हैं। इसी के समीप एक अन्य दृश्य में मेघनाद की शक्ति के प्रहार से मूर्छित लक्ष्मण चित पड़े हैं और उनका सिर श्री राम के गोद में रखा है। श्री राम तथा उनके सामने बैठे वानरगण लक्ष्मण की इस दिशा पर अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे। राजस्थान की भूतपूर्व रियासत बांसवाड़ा से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में अपूर्णा का प्राचीन नगर है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के समूह में श्री हनुमान गढ़ी नामक देवालय बड़ा प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त श्री हनुमान का एक छोटा अन्य मंदिर भी है। इस मंदिर में श्री हनुमान जी एक विशाल मूर्ति है जिसकी
चरण चौकी पर विक्रय सम्मत 1165 का परमार राजा विजयराज के समय का 9 पंक्तियों का लेख उत्कीर्ण है, जिससे परमार काल में श्री हनुमान की पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। भूतपूर्व जोधपुर रियासत में जूना खेड़ा नामक स्थान पर बने अनेक मंदिरों में श्री हनुमान का मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। नाडोल में भी श्री हनुमान का एक प्राचीन देवालय है। मध्य प्रदेश में सुहानिया नामक ग्राम से लगभग 2 फरलांग की दूरी पर श्री हनुमान की एक विशाल मूर्ति विद्यमान है। यह मूर्ति लगभग 10वीं शताब्दी में किसी देवालय में स्थापित की गई होगी, जिनके उस स्थान पर अब केवल भग्न अवशेष रह गए हैं। इसी प्रदेश में गंधावल से प्राप्त 5 फीट ऊंची मूर्ति ग्वालियर संग्रहालय में रखी है, जो 16वीं शताब्दी के बनी हुई प्रतीत होती है। प्राचीन काल की बनी श्री हनुमान जी की एक अद्वितीय मूर्ति काठियावाड़ की भूतपूर्व रियासत तलजा से मिली है। ये चतुर्भुजा है। इस पंचमुखी मूर्ति में सिंह, वानर, गरुड़, सूकर तथा मुकुट के ऊपर अश्व के मुख हैं। यह मूर्ति अपने ऊपर वाले 2 हाथों में पर्वत एवं गदा लिए हैं तथा निचले 2 हाथों में धनुष और बाण पकड़े हैं। प्राचीन उत्कल के गंग नरेश अनंग भीम तित्य की चंद्रिका देवी नामनी पुत्री द्वारा 1278 ईस्वी में बनवाए गए भुवनेश्वर के प्रसिद्ध अनंत वासुदेव मंदिर के ऊपर श्री राम, सीता, लक्ष्मण के अतिरिक्त अन्य वानरों सहित श्री हनुमान का अंकन भी प्राप्त होता है। आसाम में देव पर्वत नामक स्थान पर 10वीं शती के शिव मंदिर के भग्न अवशेषों में से एक पल्ले पर आगे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण विराजमान हैं। सुग्रीव श्री राम के आगे आदरपूर्वक झुके हैं और तथा श्री हनुमान इस दृश्य को अन्य वानरों सहित बड़े ध्यान से देख रहे हैं। यह दृश्य संभवतः उस समय का है जब श्री हनुमान ने सुग्रीव के बाली सी रक्षा के लिए श्री राम से मैत्री करवाई थी। आसाम में ही त्रिपुरा नामक स्थान में से श्री हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा भी मिली है, जिसमें वे एक खंडित स्त्री मूर्ति को लांघते हुए दिखाई गए हैं। यह मध्यकालीन मूर्ति अपने उठे दाहिने हाथों में एक गदा लिए प्रतीत होती है। उत्तर भारत की ही भांति दक्षिण भारत में भी श्री हनुमान की पूजा समान रूप से प्रचलित थी। अतः रामायण के दृश्यों में श्री हनुमान जी का भी अंकन मिलता है। पटडकल के 8वीं शती ईस्वी के पापनाथ मंदिर में सेतु बंध के निर्माण का दृश्य है, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा अन्य वानर आदि दिखाए गए हैं। इसी मंदिर पर बने एक अन्य दृश्य में श्री राम का लंका विजय के बाद सीता से पुनर्मिलन दिखाया गया है और साथ में श्री हनुमान भी दिखाए गए। श्री हनुमान एक पृथक पाषाण मूर्ति वेल्लूर से प्राप्त हुई है। 12वीं शती ईस्वी की इस मूर्ति में हनुमान जी हाथ जोड़े प्रदर्शित किए गए हैं। हम्पी में 16वीं शती ईस्वी में निर्मित हजारा रामास्वामी के मंदिर की बाहरी दीवार पर श्री राम आसन पर बैठे हैं और लक्ष्मण उनके पीछे खड़े हैं। सामने श्री हनुमान सीता से अशोक वाटिका में मिलने के बाद का
कुशल समाचार सुना रहे हैं। उनके हाथ अंजलि मुद्रा में हैं। दक्षिण भारत से श्री हनुमान की अनेक सुंदर कांस्य प्रतिमाएं भी मिली हैं, जिसमें संभवतः सबसे महत्वपूर्ण तंजौर जिले के वड़कुप्पन नामक स्थान की है। इस चोलकालीन 10वीं शती ईसी की मूर्ति में वे श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ खड़े हुए प्रदर्शित किए गए हैं। इस समय ये कलात्मक समुदाय नेशनल आर्ट गैलरी मद्रास में देखा जा सकता है। मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित श्री हनुमान जी की अन्य मूर्तियों में उन्हें एक हाथ में ताड़पत्रीय पांडुलिपि लिए अथक हाथ जोड़ करके वंदना करते भी दिखाया गया है। लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में श्री हनुमान जी की उत्तर चोलकालीन 12वीं-13वीं शती की एक स्थानिक मूर्ति है, जिसमें उनका दाहिना हाथ मुंह के समीप दिखाया गया है। श्री हनुमान की एक प्रस्तर प्रतिमा टोरंटो के रॉयल ओंटारियो संग्रहालय में भी है। इस उत्तर मध्यकालीन मूर्ति में वे एक दानव के ऊपर खड़े हैं। उनका दाहिना हाथ ऊपर उठा है तथा बायां हाथ जो जांघ पर रखा है एक कटार पकड़े हुए है। भारत के पड़ोसी हिंदू राज्य नेपाल में भी श्री हनुमान की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। नेपाल की श्री हनुमान मूर्तियों में सबसे महत्वपूर्ण संभवतः भक्तपुर के दरबार सकायन में प्रतिष्ठित प्रतिमा है, जिस पर नेवाड़ी संवत 818 अर्थात 1698 ईस्वी का लेख उत्कीर्ण है। ये चतुर्भुजी मूर्ति एक मूंछ युक्त दानव की हथेलियों के ऊपर रखी है। इसके 4 हाथ हैं। उसके ऊपर के 2 हाथों में वे हथौड़ा और संभवतः गदा पकड़े हुए हैं और नीचे के 2 हाथों में वृक्ष की डाल और त्रिशूल लिए हुए। इन्होंने विभिन्न आभूषण तथा छत्रवीर धारण कर रखा है। श्री हनुमान की चतुर्भुजी प्रतिमाएं भारत में सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होती। यहाँ द्विभुजी मूर्तियों के बनाने का अधिक प्रचलन है। जावा में प्राम्बनानन नामक स्थान पर 9वीं शती ईस्वी में निर्मित विशाल चंडी लोरो जौन रंग पर रामायण के अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं। इनमें श्री हनुमान में संबंधित कुछ दृश्य इस प्रकार से हैं। पहला है, लंका से लौटने पर हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को सीता का कुशल समाचार सुना रहे हैं। दूसरा, श्री हनुमान द्वारा लंका दहन। तीसरा, श्री हनुमान जी की सीता से अशोक वन में भेंट। चौथा, राक्षस श्री हनुमान की पूंछ में आग लगा रहे हैं। पांचवी, श्री हनुमान अपनी पूंछ में आग लगी देख करके रावण के महल के ऊपर छलांग मार रहे हैं। छठे, सेतु बंध निर्माण। पास में श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान की पूजा न केवल संपूर्ण भारत में ही थी, अपितु नेपाल और जावा तक भी इसका प्रसार हुआ। आज भी भारत के प्रत्येक नगर एवं ग्राम में श्री हनुमान जी का छोटा बड़ा मंदिर अवश्य है, जहाँ नित्य प्रति सैकड़ों भक्त उनके दर्शनार्थ जाते हैं और पुण्य लाभ करते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।